बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डिलीशियस फूड रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे बहुत मज़े के बाज़ार से बेहतरीन और अच्छे खस्ता समोसे। तो बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई करें और बिना स्किप किए हमारी इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखें और माशाल्लाह से बहुत मज़े के बनेंगे। थोड़ी सी मेहनत से आप ढेर सारे समोसे घर में आसानी से बना सकते हैं, तो कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना। इंशाल्लाह आपके भी बहुत मज़े के और खस्ता बनेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले अब हम समोसों की डो रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया 1.5 कप मैदा है मेरे पास, इसको अच्छे से मैंने छान लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है, ये ऐड कर देंगे, और 1/4 टीस्पून मेरे पास अजवाइन है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये शामिल करें। अगर नहीं अवेलेबल तो आप सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम बिल्कुल इसमें शामिल करेंगे घी है, ये मेरे पास मेल्ट किया हुआ, तकरीबन ये 3 टेबलस्पून के करीब मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपको कम लगे तो आप और भी शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। तो दोनों हाथों की मदद से ये जो घी है, घी को हमने अच्छे से मिक्स करना है और आटे में अच्छे से मसल लेना है। जो इसके छोटे छोटे से पीसेस बन जाते हैं, उनको अच्छे से हमने दोनों हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स करना है ताकि सब कुछ बैलेंस हो जाए। तो अब हम इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। बिल्कुल लाइट सा नीम गर्म पानी हमने लेना है। तो हार्ड वाली डो हमने रेडी करनी है। जिस तरह आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा हमने इसको सख्त गूंदना है। जितनी ज़रूरत हो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको नॉर्मल तरीके से गूंदते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अब हमारा आटा स्टार्ट हो गया, डो बनना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, और इसको मिक्स करने के बाद इसको हमने हार्ड गूंदना है। नरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना फिर हम जब समोसा पैक करेंगे, रोटी बेलेंगे तो हमसे हैंडल नहीं होगा। अब हम देख सकते हैं, ये देखें इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह थोड़ा हार्ड सख्त गूंदना है। अब ये अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ढाँप के हमने इसको रेस्ट देना है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए, इनको बॉईल करके छिलका उतार लिया। अभी हमने इसको मैश बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे अब हम प्याज ऐड करेंगे। बड़े साइज़ का मेरे पास एक प्याज था, वो शामिल कर दिया, और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च थी, वो ऐड कर दी है। और यहाँ पे धनिया ऐड कर दिया 4 से 5 टेबलस्पून। हाफ़ टी टेबलस्पून नमक है। तो 1 टीस्पून मेरे पास ये सुरख मिर्च कुटी हुई है, और ये पिसी हुई हाफ़ टी स्पून है। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे, और यहाँ पे ये है मेरे पास अजवाइन हाफ़ टी स्पून, ये ऐड कर देंगे। तो ये है मेरे पास कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे कुटा हुआ मेरे पास थोड़ा-सा मैंने भून लिया था, भुना कुटा हुआ मेरे पास साबुत धनिया है। तो ये हम 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे, क्योंकि इस मौसम में बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो इसीलिए हम इसको 2 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं। तो अब हम हाथों की मदद से इस तरह से मोटा-मोटा सा हमने इसको इस तरह से तोड़ लेना है। तो अगर हम पहले से इसको बारीक कर लेते तो मसाला मिक्स करते हुए इन्होंने बहुत ज़्यादा बारीक मैश हो जाना था। तो समोसों के लिए हमें थोड़ा इस तरह से ज़रा पीसेस होने चाहिए, मोटे-मोटे आलूओं के इस तरह का चाहिए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जिस तरह का हमें चाहिए उसी तरह का हमें मिल चुका है, रेडी हो चुका है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा मोटा पीस हो तो उसे आप इस तरह से हाथ की मदद से तोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने अच्छे से मसाले को ये देखिए मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसको साइड पे कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये मिक्स हो चुका है। ये देख सकते हैं आपने, बिल्कुल बारीक नहीं हुआ, मैश नहीं हुआ। अब हम दूसरी तरफ पे देखते हैं अपनी डो को। मैंने इस तरह से पॉलीथीन दे के कवर कर लिया था। तो इससे क्या होगा, इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से ये देखें, अच्छे से ये सॉफ्ट रेडी हो चुका है डो हमारी। तो अब हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसके पीसेस कर लेंगे। तो अब हम सेंटर से इसको हाफ कर लेंगे छुरी की मदद से। तो अब हम इसको इसी शेप में लंबाई के रुख छोटे छोटे लंबाई में काट लेंगे इस तरह से। अब हम इसके एक पकड़ के उसके
जिस साइज़ का हमें वो पेड़ा चाहिए उस साइज़ में हम काट लेंगे। बिल्कुल छोटे-छोटे जिस तरह से काट के इनके हम पेड़े बना लेंगे। तो अब हम एक पीस को पकड़ेंगे और उसका इस तरह से पेड़ा बनाएँगे। जिस तरह से भी आपको आसानी हो आप बना सकते हैं। इस तरह से अब हम इसको गोल घुमाएँगे और ये बहुत अच्छे से पेड़ा हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो बाकी सबको भी इसी तरह से काट के पेड़े करके रख देंगे और रख देंगे। रख देने के बाद अब हम इसको बेल लेंगे एक-एक करके। तो बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं बेलना, नॉर्मल सा हमने इसको बेलना है, थोड़ा मोटा होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से हाथ की मदद से थोड़ा बड़ा कर लेंगे, फिर बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से जिस तरह आम नॉर्मल हम घर में रोटी को बेलते हैं। तो ये देखें बस यही साइज़ चाहिए, इससे बारीक नहीं हमने करना। और ये देख लें इतनी सी मोटाई है, बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है। तो सारी रोटियां हमने इस साइज़ की इस तरह से बेल ली है। अब हम इसको काटेंगे, एक-एक रोटी के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर हल्का सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। तो इस तरह से एक चपाती पहले रखी, फिर आटा डस्ट किया, फिर दूसरी रखी। इस तरह से जितनी आप हैंडल कर सकते हैं 3, 2, 4 जितनी हैंडल कर सकते हैं उसको रख के हम इसको आसानी से सेंटर से हाफ़ काट लेंगे। तो ये देखिए अगर थोड़ा बहुत साइज़ का फ़र्क हो तो खींच के भी आप बराबर कर सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ, मेरे पास हो जाएँगी तकरीबन ये 4 अदद रोटियाँ। तो इनको अब हम काट लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से इनको अच्छे से अब हमने बिल्कुल बैलेंस करके रखना है ताकि छोटा बड़ा ना हो। ये देखिए मैं अब 4 ले रही हूँ, 4 को अब हम सबसे ऊपर वाली रोटी को इस तरह से यूँ हाफ़ का निशान लगाएँगे। ये देखिए सेंटर से हल्का सा दबा के वो लाइन पड़ जाएगी, उससे हमें अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल हम सही सेंटर से काट रहे हैं। तो छुरी की मदद से अब हम इस तरह से इसको हल्का सा प्रेस करके काट लेंगे। और ये हमारी सारी अलग हो जाएँगी और जो बाकी हैं उनको भी इसी तरह से मैं काट लूँगी। तो अब हम इनको इस तरह से साइड पे करके फिर अब हम इसको समोसे की शेप देंगे। एक पीस ऊपर से इस तरह से पकड़ेंगे आराम से। ये देखिए आराम से उतर रही है, अलग हो रही है, कोई आपस में जुड़ी चिपकी नहीं हुई। तो अब हमने क्या करना है बिल्कुल सेंटर से इसको यूँ हाफ़ कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हल्का सा उँगली की मदद से हम पानी लगाएँगे ताकि ये आपस में जुड़ जाएँ। तो अब हम इसी तरह से दूसरा किनारा उठा के ऊपर रखेंगे। आपने बिल्कुल सेंटर से लेना है। अगर सेंटर से नहीं लेंगे फिर एक किनारा बड़ा एक छोटा हो जाएगा जैसे अभी मेरा हुआ है। तो यहाँ पे देखें अगर ये सेंटर से लेने के बाद भी हो रहा है तो थोड़ा हमारी रोटी बेलने में फ़र्क आया है कि पूरी गोल नहीं हो सकी। तो अब हम क्या करेंगे इसको जब हमने जोड़ना है तो उसमें हम इसको बैलेंस कर लेंगे। तो अब ये देखें बहुत अच्छे से हमारी ये कोन की तरह रेडी हो गई है। अब हम पॉकेट रेडी हो गई है समोसे की। अब हम इसमें जितना आसानी से आ सके फिलिंग 1 से 2 टेबलस्पून हम इसको शामिल करके और इसको आराम से किनारों पे हल्का सा पानी लगा के हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये देखें एक साइड से इस तरह से पकड़ा, हल्का-हल्का प्रेस किया, ये जो थोड़ा-सा बड़ा था, अब दूसरी साइड को हमने थोड़ा-सा ऊपर को खींच के उसके बराबर कर लेना है। किनारों को बिल्कुल बराबर करके हमने जोड़ना है। ये देखें अच्छे से अब ये हमारा समोसा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। तो इसी तरह से अब हम बाकी सारे समोसे रेडी कर लेंगे। बिल्कुल यही मेथड से तो यहाँ पे ढेर सारे समोसे अब रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया, उसमें ऑयल गरम हो चुका है कढ़ाई में। तो अब हम एक-एक करके शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल गरम नहीं करना, देख सकते हैं आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गरम किया है। और अब जितने बर्तन में आसानी से आ सकते हैं हम उतने ऐड कर देंगे। उतनी देर तक हम इंतज़ार करेंगे जब तक एक साइड लाइट ब्राउन सी ना हो जाए, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये अभी तक लाइट सा कलर आया है, क्योंकि हमारा फ्लेम बिल्कुल मीडियम था। हाई फ्लेम पे ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, इसीलिए हमने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के दरमियान हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से जैसे ही दूसरी साइड से ब्राउन होंगे तो फिर हम इसकी साइड चेंज चेंज करके दोनों साइड का सेम कलर आने के बाद हमारे ये डन हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से लाइट सा कलर आ चुका है। तो जब निकालेंगे थोड़ा ज़्यादा लाइट होगा, बाहर आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होते होने के साथ ये डार्क कलर हो जाता है। तो अब इसी तरह हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बबल आ रहे हैं इनमें। तो बहुत अच्छे और क्रिस्पी हमारे ये समोसे रेडी होंगे इंशाल्लाह, बहुत मज़े के बनेंगे। ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके भी इसी तरह अच्छे ही बनेंगे। तो बाज़ार से लाने की बजाय बेहतर है कि आप घर में आसानी से ढेर सारे समोसे बनाएं और घर वालों को खुश करें। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे क्रिस्पी हमारे ये समोसे रेडी हुए हैं। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप, रायते के साथ, केचप के साथ, जिस चीज़ के साथ पसंद हो आप सर्व करें। अगर इमली की चटनी है तो उसके साथ सर्व करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा माशाल्लाह से। बहुत मज़े के ये हमारे बने हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।